आरती हर रोज सुबह गंगा की आरती से होती है। सत्यम शिवम सुंदरम। इस आरती से पूरा उज्जैन शहर गूंज उठता है। गंगा सुबह सुबह आरती करके सबको आरती देती है और अपने घर पर आकर अपनी माँ को चहचहाती हुई कहती है, माँ ये लीजिए प्रसाद, हम आरती करके आ गए। इस पर गंगा की माँ कहती है, आ गई मेरी चुलबुली, लाओ दो प्रसाद हमें। इस पर गंगा अपनी माँ को प्रसाद खिलाती है। फिर गंगा कहती है, माँ चलो जल्दी हमारे लिए टिफ़िन बनाओ, हमें आश्रम के लिए जल्दी निकलना है। तभी गंगा की माँ कहती है, गंगा अभी तो तुम आई हो आरती करके, थोड़ा आराम करो फिर निकलना। इस पर गंगा कहती है, नहीं माँ, आज हमें उन बच्चों के लिए किताबें और कॉपियाँ भी लेकर जाना है, तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा। तभी गंगा की माँ रसोई से आती है और कहती है, कितना सोचते हो आप उन बच्चों के लिए, उन्हें उनके घर क्यों नहीं भेज देती हैं। इस पर गंगा उदास चेहरे से कहती है, माँ घर पर भेजने से कोई फ़ायदा हो तो उन्हें घर भेजने पर कोई दिक्कत नहीं, पर घर पर जाकर उन्हें 2 टाइम का खाना और इन पढ़ने लिखने की उम्र में उन्हें घर चलाने की जिम्मेदारी दी जाए, तो ऐसे हालात में मैं उन्हें कैसे घर भेज सकती हूँ। इस पर माँ कुछ नहीं कहती है और चुपचाप टिफ़िन आगे करते हुए कहती है, ले चल, हो गया आपका टिफ़िन तैयार, अब आप जाइए। इसमें गंगा अपनी माँ को एक प्यारी सी स्माइल देती हुई कहती है, थैंक यू माँ। जब गंगा अपना टिफ़िन लेकर निकल रही होती है कि तभी उसकी माँ चिंता भरे स्वर में कहती है, चुलबुली शाम को जल्दी घर आ जाना। इस पर गंगा हाँ में गर्दन हिलाकर जल्दबाजी में अपनी माँ को बाय करके बस स्टॉप की तरफ निकल पड़ती है। गंगा की माँ गंगा को प्यार से चुलबुली करके बुलाती थी। गंगा बस स्टॉप की तरफ जल्दबाजी में जा रही होती है कि एक कार आकर उसके सामने रुक जाती है और इस कार में से एक आदमी जो कि लंबा सा हट्टा कट्टा सा था, वो बाहर आता है और कहता है, ये लड़की, तुम्हारा नाम गंगा है ना। इस पर गंगा असमंजस में कहती है, हाँ मेरा नाम गंगा है, क्यों, क्या हुआ, कुछ काम था क्या। इस पर वह आदमी अपने रौबदार आवाज़ में कहता है, तो तुम ही गंगा हो, आश्रम चलाने वाली। इस पर गंगा कहती है, जी हाँ। तो वह आदमी कहता है, तुमने जिस जगह पर अपना आश्रम बनाया है वह जगह हमारे हुक्मशाह आदित्यराज सक्तावत की है और उनका ऑर्डर है कि तुम्हें वह जगह खाली करनी पड़ेगी। इस पर गंगा गुस्से से कहती है उस आदमी को, तो जाकर कह दो आपके हुक्मशाह को कि हम ये जगह खाली नहीं करने वाले। इस पर वह आदमी गंगा की तरफ आके बड़ी बड़ी करते हुए एक उंगली गंगा की तरफ दिखाते हुए कहता है, ये लड़की, जगह तो आपको खाली करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और वह आदमी ऐसा कहकर अपने कार में बैठकर रवाना हो जाता है। फिर गंगा गुस्से से अपने मन में बड़बड़ाती हुई कहती है, आज किसका मुंह देखकर आई, जो आज दिन की शुरुआत इतनी घटिया हो गई करके। वह अपने तेज़ कदमों से बस स्टॉप की तरफ मुड़ जाती है। बस स्टॉप के जस्ट सामने एक स्टेशनरी की दुकान होती है, तो उस दुकान से कुछ बच्चों के लिए पेन, पेंसिलें, नोटबुक और टॉफ़ियाँ खरीदती है। जितने में उसकी बस आ जाती है। फिर वह बस में बैठकर आश्रम के लिए रवाना हो जाती है। आश्रम के पास बस को रोककर वह आश्रम के अंदर चली जाती है। आश्रम के बच्चे गंगा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो गंगा को देखकर गंगा के गले लग जाते हैं। गंगा भी उन बच्चों को खुशी खुशी गले लगाती है। गले लगाने के बाद उसके आंखों में अपने आप आंसू हो जाते हैं और एक आंसू उसकी आंख से अपने आप गिर जाता है। तो दूर खड़ी उसकी सहेली साइली कहती है, क्या हुआ है आज मेरी प्यारी सहेली गंगा को। तो इस पर गंगा बच्चों को दूर करके साइली को कुछ नहीं हुआ करके खड़ी हो जाती है और बच्चों को लाए हुए पेन, पेंसिल, नोटबुक और टॉफ़ियाँ बांटने लग जाती है। बच्चों को टॉफ़ियाँ, पेन, पेंसिल और नोटबुक मिलने के बाद वो बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से झूमने लग जाते हैं। फिर गंगा बच्चों को अलग अलग कमरे में भेज देती है कक्षा के अनुसार और साइली भी उनके पीछे पीछे उन्हें पढ़ाने के लिए चली जाती है और कुछ बच्चे गंगा से पढ़ने के लिए गंगा के पास ही रुक जाते हैं। बच्चों को देखकर गंगा सोचने लग जाती है, कितने मासूम बच्चे हैं, यदि इनको सही राय दी जाए तो ये सही दिशा में जाएंगे और गलत राय दी जाए तो गलत दिशा में जाएंगे। लेकिन कौन समझाए उस आदित्यराज सक्तावत को कि वो इस आश्रम को खाली करवाने के लिए क्यों पीछे पड़ा है और वह क्या चाहता है। उसे इतने सारे बच्चों का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। फिर गंगा अपने मन को कटर करते हुए बोलती है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मैं ये आश्रम उसे हटाने नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरे बाबूजी की अमानत है, उसे मैं ऐसे ही हटाने नहीं दूंगी। वह ये सोचती ही रहती है कि जितने में एक लड़का गंगा को ऐसे खोए हुए देखकर कहता है, क्या हुआ बहन जी, आप ऐसे खोए खोए क्यों दिख रहे हो।
इस पर गंगा एकदम से अपने सोच से बाहर आती है और बच्चों को पढ़ाने लग जाती है। उधर वह आदमी गंगा ने जो जवाब दिया था उसके बारे में जाकर आदित्यराज सत्तावत को बता देता है, जिससे आदित्यराज सत्तावत का और पारा चढ़ जाता है और वह गुस्से से मोटी भींचते हुए कहता है, कैसे वो खाली नहीं करेगी आश्रम, मैं देखता हूँ। फिर वो अपने सेक्रेटरी गोविंद को उज्जैन जाने की सारी तैयारी करने के लिए कहता है। सेक्रेटरी गोविंद सारी उज्जैन जाने की तैयारी कर लेता है। गंगा इधर बच्चों को पढ़ाकर उनके लिए भोजन बनाकर उन्हें खिलाकर घर के लिए रवाना हो जाती है। घर पर आकर वह हाथ मुंह धोकर चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। तो गंगा की माँ जाकर चिंता भरे स्वर में कहती है, क्या हुआ गंगा, आज आपका चेहरा उतरा सा है। इस पर गंगा अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहती है, कुछ नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर गंगा अपने मन में सोचने लग जाती है, जब भी मैं उदास हो जाती हूँ माँ को कैसे पता लग जाता है। फिर उठकर माँ को मंदिर जाने का बोलकर मंदिर चली जाती है। मंदिर में जाकर महंत और भगवान के पैर छूकर आरती करने लग जाती है। गंगा की आरती की मधुर आवाज़ बाहर तक गूंज रही थी और इस आवाज़ को सुनकर दूर दराज के भी लोग मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आ जाते हैं। गंगा सबको आरती देती है, सबको प्रसाद बांटती है और अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। महंत गंगा को ऐसे उदास कदमों से जाते हुए देख रहे थे और अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, वो आ रहा है बेटा तुम्हारी समस्या का हल निकालने के लिए, लेकिन तुम्हारे इस राह पर कांटे तो बहुत है, पर इन कांटों पर चढ़कर तुम्हें अपनी मंजिल पानी होगी। ये सोचकर महंत अपने कार्यों में लग जाते हैं। 2 दिन के बाद आज सुबह से गंगा का बहुत जी घबरा रहा था। उसके मन में आज अजीब सी बेचैनी हो रही थी। गंगा जाकर अपनी माँ को बेचैनी के बारे में बता देती है। तो गंगा की माँ कहती है, बेटा आज कुछ अनर्थ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब भी तुझे कुछ बेचैनी या अजीब सा पन महसूस हुआ है उस दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अभी तक हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं खोने के हालात में नहीं हूँ बेटा, करके वो रोने लग जाती है। गंगा अपनी माँ को रोती देखकर अपने माँ के पास आ जाती है। उनके आंसू पोंछते हुए नम भाव से कहती है, माँ मेरे शिवजी मेरे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे, मुझे भरोसा है उन पर, करके वो मंदिर की ओर निकल पड़ती है। इधर आदित्यराज सत्तावत उज्जैन पहुंच जाता है। उनकी गाड़ी सीधी उज्जैन के रॉयल होटल पहुंचती है। वहां पहुंचने पर आदित्यराज अपने सेक्रेटरी को गंगा के घर का पता ट्रेस करने के लिए कहता है। तो उन्हें मालूम पड़ता है कि गंगा का घर शिव मंदिर के पास और शिप्रा नदी के किनारे होना, और फिर वह सीधे गंगा के घर के लिए निकल पड़ते हैं। गंगा इस समय शिव मंदिर में आरती गा रही थी। जैसे ही आदित्यराज गंगा के घर के नज़दीक पहुंचते हैं तो उन्हें आरती की आवाज़ सुनाई देती है। तो आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और मंदिर के अंदर प्रवेश कर आरती गाने वाले की शक्ल देखने के लिए बहुत बेताब हो जाता है। इस समय मंदिर में बहुत भीड़ होती है, तो आदित्यराज अपने आगे को लोगों को वो पीछे ढकलता हुआ आगे आ जाता है। जैसे ही वो आगे आता है और देखता है कि एक लंबी सी पतली सी मोने जैसी जिसकी आंखें, लंबे कमर तक बाल, गुलाब की पंखुड़ा जैसे कि होठ, और इसने सफ़ेद कलर का सलवार पहन रखा था। वो लड़की अपनी आंखें बंद करके श्रद्धा भाव से भगवान के आगे अपने हाथ जोड़े आरती गाई जा रही थी। आदित्यराज की नज़र गंगा पर जाकर रुक जाती है और वह कभी भगवान को देखता है तो कभी गंगा को देखता है। आरती होने के बाद जैसे ही गंगा आरती देने के लिए पीछे मुड़ती है तो उसकी नज़र आदित्यराज से टकराती है। एक बार तो गंगा की नशीली आंखों में देखकर आदित्यराज खो सा जाता है, लेकिन गंगा के कहने पर कि आरती लीजिए और ये प्रसाद भी, इसी मधुर आवाज़ उसके कान पर पड़ने पर एकदम से अपने सर पर झटक कर अपने ख्यालों से बाहर आता है और गंगा के हाथ से आरती लेता है और प्रसाद भी लेता है। जितने भी महंत आदित्यराज के पास आते हैं और कहते हैं, आ गए तुम बेटा। इस पर आदित्यराज उनके पैर छूता है और कहता है, जी स्वामी जी, थोड़ा यहाँ पर काम था इसलिए यहाँ आना पड़ा। तो स्वामी जी हंसते हुए कहते हैं, हाँ आखिर तुम्हें एक न एक दिन आना ही तो था, और अब आए हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। आशीर्वाद लेने के बाद आदित्यनाथ वहाँ से निकलकर गंगा को ढूंढने लग जाता है, पर गंगा वहाँ पर नहीं होती है। इधर ढूंढने के बाद गंगा उसे नहीं मिलती है। थोड़ी देर में उसका सेक्रेटरी गोविंद वहाँ पर आता है और कहता है, हुकुम साहब, उस लड़के का घर जो सामने दिख रहा है ना, वही है। तो आदित्यराज उस घर की तरफ अपने सेक्रेटरी को चलने के लिए इशारा करता है और वो दोनों गंगा के घर पहुँच जाते हैं। गंगा की माँ इस समय आंगन में बैठकर पापड़ बना रही थी। तभी आदित्यराज वहाँ पहुँचता है और कहता है, जी ये मकान चमेली देवी जी का है। जिस पर गंगा की माँ कहती है, जी हाँ मैं ही हूँ चमेली देवी जी। इस पर आदित्यराज आगे कहता है, आपकी बेटी का नाम ही गंगा है। तो गंगा की माँ कहती है, जी हाँ मेरी बेटी का नाम ही गंगा है, लेकिन आप यहाँ ये सब क्यों पूछ रहे हो, क्या किया है मेरी गंगा ने। इस पर आदित्यराज कहता है, ये पूछो क्या किया नहीं।
आपकी बेटी ने। एक तो आपने आपकी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, उनको बोलने की तमीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। इस पर गंगा की माँ डरते हुए कहती है, हुकुम साहब आप ये सब क्या कह रहे हो? क्या किया है मेरी गंगा ने? अगर उसने कोई गलती की हो या आपको कुछ कहा हो तो उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। इस पर आदित्य थोड़ी कड़क आवाज़ में कहता है, इसमें माफ़ी की कोई बात नहीं है, पर जो आपकी बेटी आश्रम चला रही है उस आश्रम से हमें दिक्कत है। तो इस पर गंगा की माँ असमंजस में कहती है, हुकुम साहब आश्रम से आपको क्या दिक्कत हो सकती है? क्योंकि मेरी बेटी तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, वो गरीब अनाथ बच्चों को पढ़ा रही है, उनको खिला रही है, उनका भविष्य उज्जवल कर रही है। तो आदित्यराज बिना भाव से कहता है, हाँ वो पढ़ा रही है तो वो ठीक है, लेकिन हमारे राजा साहब का ये आदेश है कि उस आश्रम को वहाँ से हटाकर वहाँ पर हमें एक फैक्ट्री डालनी है। इसलिए हुकुम शाह ने उस आश्रम को वहाँ से हटाने का फरमान जारी किया है, लेकिन आपकी बेटी है कि मान नहीं रही है। तो इस पर गंगा की माँ गुस्से से कहती है, जी गंगा क्या मानेगी, मैं भी इस बात के लिए राजी नहीं हूँ उस आश्रम को वहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि ये मेरे पति की अमानत है। खुद मेरे पति का सपना था कि वो गरीब बच्चों के लिए एक आश्रम खोलें, उन्हें निःशुल्क पढ़ाए और उनका भविष्य उज्जवल बनाए। इस पर आदित्य हंसता हुआ कहता है, बच्चों का भविष्य उज्जवल, खुद का भविष्य आपकी बेटी ने उज्जवल किया है या नहीं? मुझे तो यहाँ की हालत देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा है। जितने में वहाँ पर गंगा आ जाती है और गंगा तालियां बजाकर कहती है, सही कह रहे हो आप हुकुम साहब, मैंने अपना भविष्य उज्जवल नहीं किया है और जितना किया है उतना मेरे लिए काफ़ी है, और जिस हालत में मैं जी रही हूँ इसमें मुझे सुकून मिल रहा है। पर आपके जैसे लोगों के पास इतना धन दौलत होते हुए भी आपके पास कहाँ सुकून है? आप लोगों की तो हर पल नज़र दूसरों के धन दौलत और बहू बेटे पर ही टिकी रहती है। पहले तो आदिराज को गंगा को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा था, पर जैसे ही गंगा ने बहू बेटे की बात कही उसका पारा चढ़ गया। उसने गुस्से से गंगा के तमाचा चढ़ दिया और गुस्से से कहने लगा, ये लड़की तुम किसके सामने बात कर रही हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है? आदित्यराज सत्तावत नाम है मेरा, लोग मेरे सामने बोलने से कतराते हैं और तुम मेरी इज्जत उछाल रही हो। क्या हैसियत है तुम्हारी मेरे सामने? विक्रम का ऐसा कड़क रूप देखकर उसका सेक्रेटरी, उसके बॉडीगार्ड भी उसके इस रवैया से डर जाती है। गंगा की माँ भी सहम जाती है और वह गंगा को अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन गंगा वहीं पर खड़ी रहती है। फिर आदित्यराज का सेक्रेटरी अपने जेब में से कागज़ निकालकर गंगा के सामने रखता है और कहता है, इस पर तुम्हें साइन करने होंगे क्योंकि वो आश्रम हमें हटाना पड़ रहा है किसी कारणवश, तो जल्दी साइन कर दो इस पर। इस पर गंगा गुस्से से आदित्यराज की तरफ देखते हुए उस कागज़ को अपने हाथ में लेती है और उसको फाड़ देती है और कहती है, आदित्यराज आप सपने में भी मत सोचना कि वो आश्रम में आपके डर की वजह से हटाऊंगी, कभी नहीं। वो मेरे बाबा की अमानत है, आप चले जाइए यहाँ से, क्योंकि आपके यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। फिर आदित्यराज गुस्से से कहता है, ये छोरी मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना तुम खुद ही वो आश्रम 2 से 3 दिन के अंदर हटाओगी, ये आदित्यराज का वादा है आपसे। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। क्या करने वाला है आदित्यराज, जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 2 देख लीजिए। धन्यवाद।